पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी का ऐलान। आबनाए हरमस की नाकाबंदी बरकरार रखने अमेरिकी फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोक रहे हैं। मुज़ाकरात के अख्ताम तक जंग बंदी में तोसी कर रहा हूँ। जंग बंदी में इस वक्त तक तोसी की जाएगी जब तक ईरान की तजावीज़ पेश नहीं की जाती। ईरानी हुकूमत उस वक्त शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। ईरान की पूरी बहरिया समुंदर की तह में है। ईरान की फ़ज़ाइया ख़त्म हो चुकी है। ईरान के रहनुमा मार दिए गए हैं। आबनाए हरमज़ अमरीकी कंट्रोल में है। किसी जहाज़ को ईरानी बंदरगाह जाने की इजाज़त नहीं। जंग बंदी में तोसी पर सदर ट्रंप का मशहूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अपनी तरफ से अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर ट्रंप ने जंग बंदी में तोसी की हमारी दरख्वास्त को खुश उसलूबी से कबूल किया। जंग बंदी में तोसी की गई ताकि सफारती कोशिशों को रास्ता इख्तियार करने की इजाज़त दी जा सके। ट्रंप का जंगबंदी में तोसी का ऐलान वक्त हासिल करने की चाल है ताकि अचानक हमला कर सकें। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ का बयान। कहा कि ट्रंप के जंगबंदी में तोसी करने की कोई अहमियत नहीं। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं और इसका जवाब फौजी रद्दअमल के साथ होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब अमीर सईद एरवानी का कहना है कि अमरीका नाकाबंदी ख़त्म करना मुज़ाकरात बहाली की शर्त है। अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होने से मुतालिक इशारे मिले हैं। नाकाबंदी ख़त्म होने की सूरत में इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक होंगे। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जंगी इक़दाम और जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान। कहा कि तजारती जहाज़ पर हमला करके उसके अमल लिए कोई यरगमाल बनाना भी बड़ी खिलाफ वर्जी है। ईरान पाबंदियों को बेअसर करना, अपने मफादात के दिफा और गुंडागर्दी का मुकाबला करना अच्छी तरह जानता है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अमरीकी जंग बंदी में तोसी का खैर मकदम। पाकिस्तान के अमन के लिए काविशों की हिमायत। जंग बंदी में तोसी कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ्त करार। एंटोनियो गुतेरेस ने पैगाम में कहा कि तमाम फ़रीक़ैन पेशरफ्त को आगे बढ़ाएं, पायदार और देरपा हल के लिए तामीरी मुज़ाकरात में हिस्सा लें। अमरीकी नायब सदर का दौरा पाकिस्तान ताख़ीर का शिकार। जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं जा रहे, वाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। उधर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वेंस का दौरा पाकिस्तान ईरान की जानिब से वाज़ेह जवाब न मिलने पर ताख़ीर का शिकार हुआ। ईरान का मस्बत रद्दअमल आने पर मुख्तसर नोटिस पर अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान जा सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की मुलाकात। इलाक़ाई अमन व अमान की सूरत हाल पर पेशरफ्त का जायज़ा। इसहाक़ डार ने कहा कि ख़त्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकार से मौसर ज़राए हैं। नायब वज़ीर आज़म का ईरान और अमरीका के दरमियान राबते की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी नाज़िमुल अमूर की अमन के फ़रोग़ और मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार की तारीफ़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर की भी मुलाकात। इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर की ईरान अमरीका जंग बंदी पर पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों की तारीफ़। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं का ताज़ा तरीन इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। देरपा अमन व इस्तेहकाम के हसूल के लिए बातचीत और सफारतकारी की अहमियत पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का सफारतकारी में मुसलसल कोशिशों के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अल अब्दुल्लाती भी टेलीफोनिक रबता। इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमन व इस्तेहकाम के लिए बातचीत की, सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़।
अमेरिका ने दोबारा जंग शुरू की तो उसे असलहे की शदीद किल्लत का सामना होगा। अमेरिकी टीवी CNN की रिपोर्ट में इंकशाफ कहा कि मिसाइलों के बेदरीके इस्तेमाल के बायस अमेरिका के लिए मुस्तकबिल में मिसाइलों की किल्लत का खतरा पैदा हो चुका है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के नए तज्जिए के मुताबिक गुज़श्ता 7 हफ्तों की जंग के दौरान अमेरिकी फ़ौज ने अपने मिसाइलों के ज़ख़ीरे का कम अज़ कम 45% इस्तेमाल किया है। ज़ख़ायर में बाकी रह जाने वाला असलहा अब चीन जैसे हरीफ का सामना करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। अमेरिकी हथियारों के ज़ख़ायर को जंग से पहले की सतह पर वापस आने में मुमकिन तौर पर कई साल लगेंगे। ईरानियों को मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर सेहूनियों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला देने चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ीक का बयान, कहा कि अमेरिका की नाजायज़ शराइत बिल्कुल ना माने लेकिन जंग को दोबारा मुसल्लत होने से रोकें। अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी करके अहमकाना काम किया, उसे बुनियाद बनाकर मज़ाहमत की मेज़ पर से पीछे हटना दानिशमंदी नहीं। कहा कि मुसलसल मुकालमे और सफारतकारी के ज़रिए रास्ते निकालें। इजराइल और लेबनान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल वाशिंगटन में होगा। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात सफ़ीरों की सतह पर होंगे। इजराइल के साथ मुज़ाकरात ईरान मामले से अलग हैं। लेबनान और पूरे खत्ते में देर पर इस्तेहकाम इसी सूरत मुमकिन है जब इजराइल लेबनानी सरजमीन से इनखला करे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का तकरीब से खिताब, कहा कि लेबनानी अवाम बैनुल-अक़वामी बरादरी की मदद से हिज़्बुल्लाह को खुद गैर मुसल्लह करें। जनूबी लेबनान की तामीर नौ की जाए ताकि तमाम बेघर अफराद वापस लौट सकें। ज़रूरी है कि इजराइल अपने इलाकाई अज़ाइम से दस्तबरदार हो। रावलपिंडी में मोटरसाइकिल सवार नौजवानों की लड़की से नाज़ेबा हरकत, वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार को तालिबा से नाज़ेबा हरकत करते देखा जा सकता है। तालिबा अपनी दोस्त के हमरा घर जा रही थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, सूरज रंग दिखाने लगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, लाहौर का पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। कराची में भी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। महकमा मौसमियात का कहना है अप्रैल के आखिर तक गर्मी मजीद बढ़ेगी। हीट वेव का भी इम्कान है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का SSU हेडक्वार्टर्स का दौरा। वफ्द का SSU के पेशा वाराना मयार को खराज तहसीन। खिलाड़ियों को SSU की इंडोर फायरिंग रेंज में अमली मशक करवाई गई। टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इज़हार, कहा कि सख्त मुनज़्ज़म सिक्योरिटी इक़दामात के बायस खिलाड़ी खुद को महफूज महसूस करते हैं।